पंडित जी की क्या बात है, ऐसी कविताएं बना रखी हैं कि पशु को मनुष्य बना दे। हाँ, अगर समझ ले वह अच्छी तरह से और उसमें जीवन ढाल दे तो पशु नहीं रहे, मनुष्य हो जाए। जी। इसी कविता में मेरा विचार है कि एक तो पंडित जी की ये बात बतावांगे कि भाई पंडित जी की कविताओं में क्या खासियत है। हर कवि की कविताएं बढ़िया हैं, लेकिन उनमें यह खासियत नहीं जी। जो पंडित जी की कविताओं में खासियत। यानी पंडित जी की कविताओं का गुणगान करने से, मनन करने से और कीर्तन करने से और उनको याद करने से ऐसा होता है जैसे शास्त्र पढ़ लिए। एक तो खासियत यह जी। दूसरी खासियत यह है कि पापों का नाश करती, क्योंकि जिन कविताओं में ईश्वर के गुणों का गान हो और विहित कर्मों का वर्णन हो और यूं बताया जाए कि भाई कौन से कर्म तो पशु करते हैं, कौन से कर्म मानस कर रहे हैं जी। उन कर्मों से जानने के बाद पापों का नाश होता है। क्योंकि इस संसार में दो मार्ग हैं, एक शुभ और एक अशुभ। हाँ। दो गति है जीव की, एक अधोगति और एक उधोवर गति। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, समय पर जो शास्त्रों का कथन है, जो महान पुरुषों का बतावन का तरीका है कि भाई कैसे जीवन क्रियात्मक रूप दे करके कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए जी। उनका ना तो ब्रह्मचर्य खंडित होता और ना उनका पाप कर्म होता, केवल पुण्य कर्म होते हैं। क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने, जैसे पद से कविता कराई थी, उसकी एक कली में कह रखा था, दूसरी कली में मनुष्य श्रेष्ठ भूत गणादि, फिर गंधर्व गण जानो जी, और गंधर्व गणों से श्रेष्ठ किन्नर सिद्ध, फिर देवगण जानो मानो जी, जी। देवगणों से असुर श्रेष्ठ। पूरी याद को नहीं आई मेरे, लेकिन फिर देवताओं में अंदर बढ़े और ब्रह्मपुत्र दक्ष बखानो जी। दक्ष ने सृष्टि बढ़ाकर यज्ञ के कर्म कराए। यानी परमात्मा का हर जीव के प्रति, मनुष्य शरीर के प्रति आदेश है कि बेटा सृष्टि बढ़ाए। एक मर्द एक वीर मनु ने 10 लिख दी संतान। जी। पंडित जी ने वो बातें बता रखी जो यानी शास्त्रों में उनको समझ में नहीं आऊंगी, पढ़ोगे ना तो वो समझ में नहीं आऊंगी, लेकिन पंडित जी ने इतनी सरल कर दी आम आदमी भी समझ ले। हमारे परमपिता परमात्मा जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान ब्रह्मा को हो या भगवान ब्रह्म को हो, उसका आदेश है कि हर एक पुरुष और एक स्त्री प्रवृत्ति मार्ग में आकर के 10 संतान उत्पन्न कर सकते हैं और जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या है कि उनका जीवन पूरा होगा जो समय पर मनुष्यता बरतते जी, जो पशुता बरतते हैं ना, उनका जीवन व्यतीत नहीं होगा, उनके कलेश दूर नहीं होंगे जी। ये तो मनुष्यों की बात न्यारी। इस कविता में जो करमावांगे कविता, पंडित जी ने टेक में कमाल कर रखा। यानी केवल टेक को याद करने से ही पापों का नाश हो जाए। मनुष्य जन्म ले करके
हरि गुण गाना चाहिए जी और देह की खातिर, यानी शरीर को स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, कलेशों से बचने के लिए, विषयों से, देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। जी ये टेक बनाई। तो ये ईश्वरीय टेक है, कविता नहीं है, मनोरंजन नहीं है। जी जी वो मार्ग दिखाया है पंडित जी ने जो शास्त्रों में विद्वान पुरुषों ने लिख रखे है, जी जिनसे पापों का नाश होकर के और केवल पुण्य होते हैं, केवल यज्ञ कर्म है। दो तरह के कर्म करते हैं जीव, एक विहित और एक अविहित। जितने भी विहित कर्म करते हैं ना, वो यज्ञ रूप है, परमात्मा का आदेश है, और उनसे केवल पुण्य होता है, पाप नहीं होता जी और जो अपनी कामना करके अपने लिए किए जाते हैं और संसार को सत्य मान करके संसार से सुख की उम्मीद करते हैं, वो पाप कर्म, उनसे केवल पाप होता है। जिसकी दृष्टि में संसार है वो पाप से बच नहीं सकता। हाँ जी और जिसकी दृष्टि में केवल इतनी बात है कि एक परमात्मा और एक उसकी माया, यानी शक्ति और शक्तिमान दो नहीं, वो कभी पाप से किसी प्रकार भी लिप्त नहीं हो सकता। जी इस कविता में पंडित जी ने जब टेक में पहली लाइन कही, मनुष्य जन्म लेकर के भाई हरि गुण गाना चाहिए, तो हमारे विचार आया, बड़ा गहरा विचार आया। भाई ऐसा बताते हैं विद्वान लोग और शास्त्रकार कि भाई 84 लाख योनि है, उन 84 लाख योनियों में एक 83,99,999 योनि तो पशु, और एक बचा ना शेष, जी वो है मनुष्य। और विचार करो भाई, जो काम पशु करते हैं उनको देखो, वो आपस में लड़ते भी हैं, आपस में बैर भी होता है उनका एक दूसरे का, चिड़िया से लेकर चींटी से लेकर के और हाथी तक वो आपस में बैर विरोध करते हैं और एक दूसरे का छीन कर खाते हैं। और कई जीव तो ऐसे हैं जीव को खा करके पोस्ट होते हैं। और वो एक काम अगर यो मनुष्य करे जो काम वो पशु करते हैं, जी 83,99,999 यूनि जो कर्म करें, यो मनुष्य भी वो एक कर्म करे। परमात्मा ने इसके ऊपर कितनी असीम कृपा कर रखी, यानी इसको कर्म करने की छूट जी आजाद। और असलियत तो ये है कि जब परमात्मा ने सृष्टि रची, ये शरीर रचे, तो मनुष्य से यूं पूछा, जैसा ब्रह्मा भगवान ने पहले अपने मुख से जो है ना 4 ऋषि रचे, सनक, सनंदन, सनकादि और संत कुमार। हर बच्चा अपने माँ बाप से पूछता है, उन्होंने भी अपने पिता ब्रह्मा से पूछा, पिता हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या करें हम? ब्रह्मा बोले भाई सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने सृष्टि बढ़ाने के लिए तप करना शुरू किया और उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई ये सृष्टि हमारी समझ में नहीं आई, हम यो कर्म नहीं करा, हम तो अपना तप करांगे और भगवान को प्राप्त कराएंगे, भजन कराएंगे भगवान। फिर भगवान ब्रह्मा ने ये 10
ब्राह्मण रचे। मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलह, पुलस्त्य, कीर्तु, भृगु, गौतम और वशिष्ठ और नारद भगवान और दक्ष प्रजापति। जी। दक्ष प्रजापति ने तो ये जिम्मा ले लिया कि पिता मैंने क्या करना है कि भाई तने सृष्टि चलानी। और इन ने भी, इन 8 ने भी वो प्रण कर लिया कि हम भी सृष्टि बढ़ावांगे। जी। और नारद भगवान ने भगवान से ये मांगा कि पिताजी मैं इनको सबको ज्ञान सिखाऊंगा। भगवान का दिया हुआ और भगवान का ही छो माह करके नारद को श्राप दिया हुआ कि तन्ने जो सुना वह चारों तो उनको ज्ञान दे दिया। और मरीचि ऋषि के 88,000 पुत्र हुए, इतने पुत्र पैदा करे उन्होंने। जी। लेकिन नारद ने उनको ज्ञान दे करके और समेत शरीर जो सुना मोक्ष कर दिया। तो ब्रह्मा भगवान ने श्राप दे दिया उसको कि भाई तू तो भाई बिगाड़ ला गया, सृष्टि चलने ना दे, जा तेरे को मैं श्राप देता हूँ, तू 1 घंटे से ज्यादा कहीं रुक नहीं सके। 1 घड़ी रुकेगा, उससे ज्यादा तू रुक नहीं पाओ। जी। लेकिन फिर भी नारद भगवान ने पिता की आज्ञा का पालन किया और जो चाहे उसको ज्ञान दिया। और इन्होंने जो है ना संतान उत्पन्न करी और संग्रह परिग्रह नहीं किया। जी। दक्ष प्रजापति ने कन्या रची, 60 कन्या रची, ऋषियों को दे दी। जी। 27 चंद्रमा को दे दी और 13 धर्म को दे दी। इस तरह जो है ना बांट दी। जी। जी। लेकिन फिर भी भगवान ने तीसरे नंबर पर शत्रुपा और शंभु मनु, जी, सूर्य के अंश से इनको उत्पन्न किया, बामे दाने अंग से। और इन ने जब पूछा कि पिताजी हमारे लिए क्या हुक्म है, हमने क्या करना है, आपकी क्या सेवा करें, तो भगवान ने इनको आदेश दिया भाई तुम मैथुनी सृष्टि चलाओ, या मानसिक सृष्टि नहीं चलेगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि मन के द्वारा जी करेगा तो उत्पन्न कराएंगे ना तो ना करे। तो मैथुनी सृष्टि जब से चली जी, तो कहने का तात्पर्य ये था कि हर एक बच्चा अपने बाप से पूछता है कि पिताजी मैंने क्या करना है, बोलो जी, आपकी क्या इच्छा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। जब हम मनुष्य शरीर पा करके और पिता परमेश्वर से यूं पूछा इस जीव ने कि पिताजी मेरे लिए क्या आदेश है, तो भगवान ने ऐसा यानी अनुभव करके बताया जाता है, ये लेख तो नहीं है लेकिन फिर भी विचार और अनुभव ऐसा होता है कि परमात्मा ने ऐसा कराया कि भाई तेरे को इन 84 लाखों में योनियों में जो मैं रचना करता हूँ तेरे को अपना प्रतिनिधि बनाता हूँ। निधि तो रहूंगा मैं, सारी डोर तो रखूंगा मैं अपने हाथ में, लेकिन इन 83,99,999 योनियों का तेरे को राजा बनाता हूँ, तेरे को इनका बाप बनाता हूँ, मालिक बनाता हूँ। और तू क्या करना पिताजी, मैंने क्या करना इनके लिए, तने इनकी रक्षा करनी, जीव मात्र की रक्षा करना, ये तेरा परम कर्तव्य होगा जी। और मेरी प्राप्ति करना, मेरे लिए शुभ कर्म करना, यानी शुभ कर्मों के द्वारा जीव मात्र का कल्याण होता है जी, और अशुभ कर्मों के द्वारा जीव मात्र को क्लेश मिलता है। बस इतना ही अंतर है, और कोई ज्यादा बड़ी बात ना है। जिसने समझ लिया उन्हें समझ लिया। फिर यूं बताओ, यो मनुष्य शरीर पा करके जो आदमी उन पशुओं जैसे काम करे उसको क्या कहा जाए,
उसको समझा जाए मूर्ख। वो होता है मूर्ख, जी क्योंकि पशु तो लाचार है बेचारे, समय पर भोग करना उनके बस की बात नहीं है। भगवान की माया के द्वारा बांधे हुए, प्रकृति के द्वारा बंधे हुए, जी समय पर खाना, समय पर भोग करना, समय पर सोना, समय पर उठना। केवल एक मनुष्य शरीर है जो अपने आप में आजाद है, चाहे कदे मत सो, पूरा जीवन जाग के बिता सके, जी ऐसी इसमें सामर्थ्य है। यानी नींद का परित्याग कर दे, क्योंकि अर्जुन का एक नाम इसीलिए रखा गया था कि उसने निंद्रा को जीत रखा। जी तो मनुष्य चाहे जिस चीज को जीत सकता है, इसमें इतनी सामर्थ्य है। यानी यूं मान के चलो शास्त्रकारों के कथन के अनुसार कि यो नर और परमात्मा नारायण जी इस जोड़े में आया है, यो अकेला नहीं, परमात्मा का प्रतिनिधि है, निधि परमात्मा। जी और फिर यो उन पशुओं की तरह बैर विरोध लूट पाट बेईमाना छल कपट और विषयों का तो राज काट दे कथिए। जी विषयों का तो इनका इसका कोई नेम टेम है ही नहीं। और यहाँ तक है इस वक्त देखा जा रहा है कि अगर इसकी पार बस आ जाए ना तो कीड़ी से भी भोग करेंगे। ऐसी वृत्ति गिर गई इसकी कि इस भोग को इतना महत्व दे दिया इसने कि हद से आगे काट रखे। हाँ जी हाँ जी। और फिर हम क्या करते हैं कि हम इनसे उम्मीद रखते हैं, यानी जो पशुओं तभी गया गुजरा है उनसे उम्मीद रखना सुख की। हाँ जी। भाई यो मेरे को सुख देगा, यो मेरे को मेरी सेवा करेगा, यो मेरी सब तरह से रक्षा करेगा जी। उसको क्या कहा जाए भाई? जो मूर्ख से उम्मीद करता हो वो होया महामूर्ख जी। तो यो संसार हम सभी इतने अज्ञान वश हो गए कि उनसे जो मूर्खों जैसे कर्म करे ना उनसे उम्मीद रखते हैं मैंने यो सुखी कर देगा। हाँ जी। लेकिन जब न्यू तब कोई देखता ही नहीं, अरे बड़े मानस यो तो सुखी सही को ने, जब इससे तो सुख का लेस मात्र नहीं तो तेरे को कड़े देगा जी। भाई। जो मेरे पास वस्तु है, ये जैसे वो भाई दरी या फैक्ट्री लगा रहा है या दरी ले आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोल लेकर के ले आकर देना ये अच्छी बात, क्योंकि हमारा भी गुजारा था, रह दो रोटी हम भी खा रहे हैं। तो जिसके हाथ में हो ना वो तो उस काम न कर दे भाई, कोई दिक्कत को नहीं जी। लेकिन जिसके हाथ में नहीं वो भला कहाँ से करेगा? सही बात। हम इन अपनी औलाद से, अपने भाई से, छोटियों से ये उम्मीद लगाते हैं, अपनी पत्नी से उम्मीद करता है। देख कितने गजब की बात, यो बेईमान तो 100 स्त्रियों से भोग करे, कितनी थे जाए उसके, और अपनी स्त्री ने साहब है कि ना 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 या किसी तो हंसी भी ना करे। और झूठा प्रेम मैंने कई बार देखा, अपने जीवन में बहुत देखा। तू तो किसी स्त्री से मजाक कर, कितने बढ़िया, कितने अश्लील मजाक करे, तेरी कोई बात नहीं। अगर तेरी पत्नी किसी जवान पुरुष से एक भी अश्लील मजाक कर ले वह, अरे वह भी तो जीव है, तो तेरे बाकी नहीं रहती, या तो उसने मार देगा या उसने पीटेगा और या उन्हें छोड़ देगा। हाँ जी। मेरे काम की नहीं। और नहीं तो क्या कहें संसार में कि भाई मारे बालका की माँ, मारे घराड़ी भाई बढ़िया है भाई, मैं तो उस पर भरोसा करूं, और भाई मैं इतना प्रेम करता हूं, अरे प्रेम तेरा बखाक होया। जब एक गलती को भगवान शिव ने, हमारे देव ने
परमात्मा ने हमारे लिए मार्गदर्शक कर रखे हैं पहले जी। कोई बात नहीं रख रखी। भगवान शिव ने जब सती ने ये प्रश्न किया कि महाराज जिसका आप नाम जपो हो 24 घंटे, मन ने तो वो साधारण राजा का लड़का लग गया। अरीब कति संशय हो गया मेरे। जब एक औरत के लिए वो वृक्षों से भी उत्सांड है, दोनों भाई मैंने देखे, दोनों भाई वृक्षों से ही पूछे तेने सीता देखी, तुमने सीता देखी, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म ने तो पूरा ज्ञान अपने आप हो है। लेकिन भगवान ने फिर भी बहुत समझाई कि नहीं सती ऐसा नहीं, यही पूर्ण ब्रह्म है। इनको सब कहेगा गेरा बेरा है, लेकिन ये मनुष्य शरीर का जो कर्तव्य है उसका पालन कर रहे हैं। नहीं तो इन्हें ज्ञान है, लेकिन सती नहीं मानी। जब नहीं मानी, बहुत समझाई, जब सती बोली कि महाराज अगर आपको हो तो मैं थोड़ी परीक्षा कर लूँ इनकी कि भाई तेरी मर्जी, देख मेरी बात मानना था, ये पूर्ण ब्रह्म है जी। पर भावी बलवान होती है और भगवान की माया भगवान शंकर को सौंप व्याप गई थी, और ऐसी व्याप गई थी कि वीर्य खचलित हो गया था उसके पीछे भागते मौनी रूप, मौनी भगवान के पीछे भागते भागते। जी जी जी। लेकिन जो योगी पुरुष होते हैं ना, वो वापस आ जाते हैं अपने स्थान पर, उनका कुछ बिगड़ता नहीं जी। और मारा बिगड़ जाता है। जो साधारण आदमी है ना उसका बिगड़ जाता है। तो भगवान शिव तो फिर वापस आकर समाधि लगा ली और भगवान ने कहा तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। जब सती नहीं मानी, बहुत समझाने के बाद, तो उन्हें बोला जा कर ले परीक्षा, तेरी मर्जी है तो परीक्षा करने के योग नहीं जी। पर तू ना मानती तो कर ले। और सती ने जाकर के सीता माता का रूप धारण कर लिया और भगवान के रास्ते में आ गई। दोनों भाई चाले जा थे और जब जड़के लेकड़े ना, जब भगवान ने देखा अरे या तो भाई सीता जी का रूप धारण करके न और आदि शक्ति माता आ रही है। भगवान ने उसको जड़ में जाते हैं कह दिया माता, भगवान शिव ने कड़े छोड़े, पानी पड़ गया 100 घड़े, तू हो यो तो सब किम पर ले जाना है। और फिर यो कर्म कराया कि वो शर्मा गई और वापस चाल पड़ी कि महाराज मैं तो वहीं आ गई थी। भगवान जानते थे कि यह क्या करना इसे। हाँ जी हाँ जी। लेकिन वहां पर भगवान शिव भी जान गए कि इसने माता का रूप धारण कर लिया, अब यह मेरी औरत नहीं रही, माँ बन गई। उसका मन के द्वारा त्याग कर दिया, शरीर के द्वारा त्याग नहीं किया। उतना ही प्यार दिखाया, उतनी ही बातें चीतें करी। जबकि सती ने इतना द्रोह किया भगवान शिव के साथ, आन करके झूठ बोल दी। जब भगवान ने यूं पूछा, त्रिकालदर्शी के सामने झूठ बोल दी। वो पहले जान गए थे और पहले से ही त्याग कर दिया मन के द्वारा। हाँ जी। कि ई बीच ने जो सुना मैं अपने अंग पर नहीं बैठाऊंगा, अपने अंग से स्पर्श नहीं करूंगा इसको, ये मेरी माँ बनेगी, मेरी औरत नहीं रही। और जब सती से पूछा कि सती करे ही परीक्षा, अगर ना महाराज मैं तो गई तो थी पर मैंने तेरी ये बात मान ली, मैं तो वापस आ गई। भगवान मुस्कुराए और सती ने उस कर्म का फल ये मिला कि अपना शरीर भस्म करना पड़े। जी। तो विचार करें हम खोटे कर्मों का जो फल है ना वो कितना भयंकर होगा। जो पशु करते हैं वो मनुष्य करें, और उन मनुष्यों से उम्मीद करें हम, तो हम महामूर्ख हैं जी। वो मूर्ख और हम महामूर्ख। किसी के पास हमारे के भगत जी थे चंदगी राम जी, वो बाणिया के घर का शरीर था पर विद्वान बहुत उच्च कोटि के थे।
पढ़े लिखे भी थे उन जमाने के, और विद्वान तो इतने थे कि शास्त्रों के माहिर थे। वो यूं कहा करते, भाई देखो संसार से उम्मीद कर रहे हो ना, तो यो जो इसके पास है ना, यो नाटक होनी 24 घंटे तैयार रखा है, कद्दे ले ले। हाँ जी। लेकिन है इसके पास टट्टी तो न्यारा खड़े चले आओ बेचारा, न्यारा सही कौन है। सही। एक जिसके पास एक टट्टी हो तो वो टट्टी दे तो नाटक हो रहा। इस प्रकार बहुत बेहतरीन तरीके से बता करते कि इस सारे संसार के पास केवल टट्टी है, और वो आधी रात ने ठाक ले ले कि वो ना नहीं करता। हाँ जी। भाई अतर फलेर इसके पास नहीं है, खुशबू ही इसके पास नहीं है। खुशबू ही अगर चाहते हो तो किसी गंदी की दुकान पर चले जाओ जी। तेरे तो पूंजी ना है तो कोई कोई गाहक आओगा और वो शीशी खोल लेगी, तेरे को खुशबू ही मिल जाएगी। बहुत गजब की बातें बता करते भाई, किसी महात्माओं के संग करो, वो किसी ने उपदेश करेंगे तो तेरे भी का नाम पड़ेगी जी। और भाई नहीं तो इस संसार के पास नहीं है जो तुम चाहते हो जी। तो यूं विचार करो कि जिस कर्म ने पशु पक्षी चींटी से लेकर के हाथी तक करता हो और उसी कर्म ने मनुष्य करे और वो अपने आप में कितना चौड़ा हो जाए, कितना मान है, कितना अहंकार है इसका, जबकि इसका परम कर्तव्य है कि जीव मात्र की रक्षा करना। हाँ जी। और यो जीव मात्र की रक्षा ना करके उसका शोषण करे, जड़े थे थैदे उड़े थे तोड़ ले और सब क्या है मार दे। और ये तो ऐसा जुल्म हो गया जो कि वर्जित था पुराने जमाने में, तो गिरलानी थी जी। ये मेरे ख्याल में शायद भाई घर नहीं बचा पाओगा, मानस बचा पाओगा जी, जो मीट और शराब का इस्तेमाल ना करता। घर नहीं बच रहा, मानस बच्चा पा जाएगा। ऐसा व्यवहार बन गया लोगों का जी। हमारे गुआंढ है, परावर गांव है ब्राह्मणों का, पूरा गांव ब्राह्मणों का। ईब का तो पता नहीं मैंने, लेकिन दादा रघुवीर दादा हरकिशन के समय में हम तकरीबन परावर में समय बिता करते थे। जी जी। उन विद्वानों के पास जब कोई आदमी शराब पिया करता था और ई मेरे ख्याल में मैंने जब देखा केवल परावर गांव में, पूरे ब्राह्मणों के गांव में मिस्र भी है। मिस्र ब्राह्मणों के पूज्य होते हैं जी। मिस्र न्यारे होते हैं। वो उसने के नाम साधुराम जी, मांगे राम जी का गाना है, वो मिश्रानी पूछे है, सुदामा से पूछे है, ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण के हाथ में लोटा क्यों, और ब्राह्मण के तन पर लंगोटा क्यों जी, और ब्राह्मण के घर में टोटा क्यों, और ब्राह्मण के सर पर चोटा क्यों। तो उसने प्रश्न किया कि महाराज मिश्रानी पूछा है। उन्होंने कहा तो महाराज बोले मिश्रानी किसे कहते हैं कि जो मिश्री से मीठी बोला। ये उसका उत्तर विद्वान आदमी ने। और बताओ, फिर मैंने पूछा तो सही, एक दो तो तेरे कैसे थे भाई, मिश्री से मीठी तो बेसाई बोलती है। हाँ जी। क्या वो मिश्रानी होगी? मिश्र ब्राह्मणों में उत्तम होते हैं, ब्राह्मणों में मिश्र उत्तम होते हैं और ब्राह्मण लोग उनकी पूजा करते हैं, उनका न्योता देकर जमाते हैं। और मैंने देखा परावर गांव में मेरे ख्याल में 5 आदमी छोड़ करके और सब मीट कर शराब का इस्तेमाल करते हैं, ब्राह्मण होते हैं। तो इस कुलयुग में इसका नाम है पाप का युग, मंद बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि।